वक्त बस्ती जनपद के पैड़ा धाम में है और यहाँ पे राजूदास जी महाराज अयोध्या से आए हैं। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल हुए हैं। महाराज जी से सीधे जुड़ते हैं। पहले तो मैं पूज्य गोविंद जी महाराज पेड़ा बाबा को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इस जागरण और भंडारा के माध्यम से सनातनों को एकत्रित करके जन जागरण का अभियान इन्होंने छेड़ रखा है। आज ऐसे ही संतों की कृपा से ही हिंदुस्तान बचा हुआ है। उस हिंदुस्तान में हर कौम मतांतर पंथ के लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। वहाँ सब संस्कृति सुरक्षित है। जहाँ जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदू नहीं है, वहाँ सिर्फ एक ही कौम है, चाहे वो ईसाई का हो चाहे इस्लाम का हो। जहाँ हिंदू है वहाँ हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय का व्यक्ति है। तो आज इस जन जागरण अभियान के तहत हिंदुओं से संवाद, हिंदुओं से चर्चा और हिंदुओं को एक ही निवेदन किया गया, आप कट्टर बनो, खच्चर मत बनो। हिंदू एक रहोगे तो नेक रहोगे। अगर तुम राष्ट्रवादी रहोगे, धर्मवादी रहोगे, तो देश का विकास होगा और धर्म की रक्षा हो पाएगी। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पैदल यात्रा किया और एक संदेश दिया पूरे प्रदेश को, पूरे देश को। उसके बाद ही तुरंत बाबरी मस्जिद का ऐलान हो गया, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, उसके बाद तो देखिए ना, हम तुरंत 6 को उसने बाबरी मस्जिद का ऐलान किया, 7 को हम लोग वहां पहुंच गए 10 लाख लोग के लेकर। हम अगर वो बाबर की बात करेंगे तो हम 92 दोहरा देंगे। तो बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे? बनाओ ना, हम तोड़ देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, अगर अभी मुसलमानों से सामान लेना बंद कर दे, मुसलमानों से नाते रिश्ते तोड़ दे, मुसलमानों को निकलने ना दे, उनको नमाज ना पढ़ने दे, तब क्या होगा? मुर्शिदाबाद में मानता हूँ कि वहाँ मुसलमान 90% हैं। तो विषय है कि जहाँ हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ अगर मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तुम बनाओ ना मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चोर नीच लुटेरा के नाम पर बाबर कौन था? बलात्कारी था, नीच था। उसके नाम पर बाबरी कौन था? उसका गर्लफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड था उसका। उसके नाम पर इस्लाम इतना कमजोर हो गया। इस्लाम कोई महापुरुष नहीं। मोहम्मद साहब कितनी नीच विचार थी, बलात्कारी के नाम पर मस्जिद, ये नहीं चले। आपने जो यात्रा किया उसमें हिंदू संगठन का या हिंदुओं का कितना सहयोग मिला? धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो यात्रा, सब मुसलमान ने काम, सब तो हिंदू रहे। कितनी संख्या थी? संख्या मैंने बताया 4 करोड़ लोगों का सहयोग था वहाँ। 140 करोड़ लोग का भाव आस्था था कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू जागरूक हो, और 4 करोड़ मेरे साथ वहाँ उस यात्रा में शामिल हुए थे लोग। महाराज जी, चुनाव आने वाला है और इसके पहले राम मंदिर बना, उसके बावजूद भी वहाँ अयोध्या का प्रोग्राम सही नहीं रहा, लेकिन अब की बार चुनाव आने वाला 27 में, उसको कैसे दें? हम लोग हिंदुत्व का कार्य करते हैं, चुनाव का कार्य नहीं करते। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। जीत हार कोई मायने नहीं रखता है। हारेंगे तब भी हिंदुत्व का काम करेंगे, जीतेंगे तो भी हिंदुत्व का कार्य करेंगे। धर्म की रक्षा हो, इसी के नाते हम बने हुए संघ विचार परिवार बनी हुई है। आपने देखा होगा जो राम का नहीं बिहार में साफ हो गया। तो भैया, तो आप कौन चुनाव हारने की बात करते हो? कहाँ पर चुनाव हम हारे? मुख्यमंत्री कौन है? पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज। प्रधानमंत्री कौन है? देश के सशस्त्र प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी महाराज। तो हम चुनाव कहाँ हारे? चुनाव हारते तो मोदी जी प्रधानमंत्री होते, चुनाव हारते तो क्या योगी जी मुख्यमंत्री होते? अयोध्या की बात कोई मतलब नहीं, कोई मायने नहीं। आपको बताते हैं राजूदास जी हैं, जिनका कहना है कि सनातन को लेकर लगातार मैं एकता कर रहा हूँ, लगातार लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। राजू जी महाराज जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और बाबरी मस्जिद का जो बात है वो बनने नहीं देंगे।